हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूं। ये पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई इस कदर हो जाती है कि बात तलाक तक पहुंच जाती है, मतलब डाइवोर्स लेने की बात आने लगती है कि हम साथ नहीं रह सकते हैं, अलग हो जाएं। तो इस तरीके की परेशानी बहुत ज़्यादा, मतलब समाज में कई लोग आते हैं, कुंडली दिखाते हैं तो ठीक है, बाकी लोगों से छुपाते हैं, लेकिन कई लोगों के साथ ऐसी समस्या आती है कि पति पत्नी में अनबन चल रहा है, दाम्पत्य जीवन क्लेशमय है और इस तरह से अनबन हो गया है कि अब दोनों मतलब अलग होने की सोच रहे हैं, तलाक लेने की सोच रहे हैं, या फिर अलग ऐसे अलग जैसे भी हो, मतलब अलग रहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो कंट्रोल करना चाहिए अपने आप पे। इसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो कुछ उपाय हैं, इन उपाय को करके देखिए। उपाय आजमाए हुए उपाय हैं, अनुभूत उपाय हैं, मतलब ये उपाय मैंने पंडित जी के द्वारा करवाया है। अगर किसी के साथ परेशानी हुई है तो उनके लिए, तो ये अगर आप चाहें तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो आप इस उपाय को करके देखिए। अगर पति पत्नी दोनों में बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन है, तनाव है, बात बात पे लड़ाई हो रही है, क्रोध हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में सीधे सीधे अगर आपको कुंडली देखने आता है तब तो दशा, अंतरदशा, सप्तमेश वगैरह इन सब का विचार कीजिए। अगर नहीं आता है, अगर कुंडली देखने नहीं आता है तो पुरुष को शुक्र ग्रह का उपाय करना चाहिए और औरत को, स्त्री को गुरु ग्रह का उपाय करना चाहिए। ये एकदम फिक्स है कि गुरु ग्रह का उपाय करने से, स्त्री के गुरु ग्रह का उपाय करने से दाम्पत्य जीवन ठीक होता है और पुरुष के शुक्र ग्रह का उपाय करने से, मतलब दोनों अपने अपने गुरु और शुक्र को मजबूत करें। पुरुष के लिए शुक्र ग्रह और स्त्री के लिए गुरु ग्रह, गुरु बृहस्पति। अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि सबके कुंडली में गुरु और शुक्र होता है, तो ऐसे कंडीशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुक्र का पत्थर पहन सकते हैं लेकिन गुरु का नहीं पहन सकते, कुछ गुरु का पहन सकते हैं, शुक्र का नहीं पहन सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में कि अगर आप शुक्र का उपाय आपको करना है, आप पुरुष हैं, शुक्र का उपाय करना है और आप शुक्र का पत्थर नहीं पहन सकते हैं। ऐसे ही जो स्त्री गुरु का उपाय करना है और वो गुरु के लिए पुखराज नहीं पहन सकती है, तो उनके लिए दो तीन छोटे छोटे, मतलब टोटका कहिए या जो भी कहिए, मतलब जड़ी बूटी है। जैसे कि शुक्र के लिए आप गूलर का जड़ ले लिए, उसको क्या कहते हैं, गले में धारण कीजिए। शुक्र ग्रह के लिए, शुक्र ग्रह के लिए पुरुष दाम्पत्य जीवन में प्रेम हो, दाम्पत्य जीवन में तलाक की नौबत आई है उसमें सुधार हो, इसके लिए पुरुष शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए क्या करें, गूलर की लकड़ी लेकर के या जड़ जो भी मिले उसको धारण कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन दही में चीनी डाल करके खाएं, दही में चीनी डाल करके खाएं। और शुक्रवार के दिन आप दही लेकर के शिव जी पे चढ़ाएं, शिवलिंग पे चढ़ाएं शुक्रवार के दिन। अच्छा, दही कैसे चढ़ाना है, तो अगर आप पैकेट खरीद सकते हैं तो 6 पैकेट खरीद लें। अगर आप पैकेट खरीद सकते हैं तो 6 पैकेट खरीद के जा करके, वो पैकेट ऐसे चढ़ाना नहीं है, बस उनके ऊपर रख देना है। ये ना कि पैकेट खोल करके और उसके बाद उसको दही को शिव जी पर चढ़ाएं, ऐसा नहीं करना है। बस पैकेट ले जा करके शिव जी के पास रख देना है, 6 पैकेट। तो ये एक उपाय हो गया। अच्छा, इसके साथ शुक्र के लिए दही और चीनी खाने का उपाय है, ये मतलब शुक्र ग्रह को मजबूत करना है। ऐसे ही जो स्त्रियां हैं वो गुरु के लिए हल्दी का टुकड़ा लेकर के बृहस्पतिवार के दिन गले में धारण कर लें। अगर वो पुखराज नहीं पहन सकती है तो गुरु के लिए ये हल्दी का टुकड़ा लेकर के गले में धारण कर लें। हल्दी का जो टीका होता है उसको यहाँ लगाएं और नाभि में लगाएं, ये एक उपाय है। बृहस्पतिवार का व्रत कर सकती हैं तो ये उपाय कर सकती हैं। इसके साथ एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है कि अगर गृह क्लेश चल रहा है, दाम्पत्य जीवन में क्लेश चल रहा है, अनबन चल रहा है, तो गणेश जी का मंत्र है, बीज मंत्र है, ओम गंग गणेशाय नमः, ओम गंग गणपते नमः। ये भी जपा जाता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए ओम गम गणेशाय नमः, ओम गम गणेशाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें। ये निश्चित रूप से आप, मैं दोनों पति पत्नी दोनों करें, यह आपसी जो प्रेम है उसको बढ़ाता है।
अब ऐसा नहीं कि आज किए कल से प्रेम बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे आपके दाम्पत्य जीवन का जो क्लेश है, तो दाम्पत्य जीवन के क्लेश को कम करता है। ये एकदम आजमाया हुआ अनुभूत प्रयोग है। तो आप गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणेशाय नमः, ध्यान रखिएगा, ओम गंग गणपते नमः नहीं जपना है, दोनों में गम जो है वो बीज मंत्र आ रहा है, फिर भी आपको ओम गंग गणेशाय नमः ही जपना है, ओम गंग गणपते नमः नहीं जपना है। तो ओम गंग गणेशाय नमः का यथाशक्ति जप कीजिए या जप करवा लीजिए पंडित जी से, तो ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि शायद मेरी ये बात आप लोगों को बुरी लगे, फिर भी बता दे रहा हूँ कि रिश्ता कोई भी हो, अगर आपसी प्रेम है, समझ है, तो रिश्ता चलाइए, और अगर प्रेम नहीं है तो तंत्र मंत्र टोना टोटका इन सबको करके रिश्ता चलाना मतलब मुझे पसंद नहीं है। अगर मुझे मतलब तंत्र मंत्र करके रिश्ता बचाना हो तो उससे बेहतर मैं रिश्ता तोड़ना समझता हूँ। मतलब स्पष्ट ये मेरी अपनी राय है, ये ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल बचाने की कोशिश कीजिए, जो भी उपाय मुझे पता है, आजमाया हुआ अनुभूत उपाय मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से, मेरे विचार से अच्छा यही होगा कि आप लोग आपस में बैठ करके बात करें, समझने की कोशिश करें। अगर समझ सकते हैं तो ठीक है, ना समझे तो भाई अपने अपने रास्ते, मैंने ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आप इस उपाय को करके देखिए। अगले वीडियो में और भी उपाय बताऊंगा, लेकिन ये उपाय एकदम मतलब अनुभूत प्रयोग है, किया हुआ प्रयोग है। पुरुष के लिए शुक्र, शुक्र को मजबूत करे पुरुष, स्त्री के लिए गुरु, गुरु को मजबूत करे, और ओम गंग गणेशाय नमः, ओम गंग गणेशाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें। निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन में लाभ होता है, होना ही होना है। ठीक है बंधुओं, हर हर महादेव, धन्यवाद।